तो यहाँ पे इसके रूट्स रियल आ जाएंगे। ठीक है। यस यस सर। नेक्स्ट अब find the value of k, find the value of k for which 4 minus k into x square plus 2 into k plus 2 into x 8k plus 1 is perfect square of linear factor। तो इसमें क्या करना है, बोलो। लास्ट पॉइंट, हाँ d इक्वल टू 0। लास्ट पॉइंट याद करो जो लिखवाया था कल के लेक्चर में, और जल्दी से करके आंसर बताओ। क्या आ रही है k की वैल्यू बताओ। सर 1 मिनट। बस d ही को 0 करना है, जल्दी करो और बताओ, इतना टाइम मत लगाओ।
और आएगी वैभव, ये तो चलो सही है, एक और एक आएगी। क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। हाँ सही है आयुष। नींद में हो क्या सभी लोग? इतना टाइम बस d इक्वल टू 0 करके आंसर निकालने में। बस एक ने सही आंसर दिया पूरा एग्जैक्ट, वैभव का आधा ही आया है। चलो देख लो अब यहाँ पे, इतना टाइम अगर तुम लगाओगे तो एक दो 25 क्वेश्चन के पेपर में 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये इसका जो d है वो 0 आना चाहिए, तो d इक्वल टू 0। अब d क्या है, 4 इंटू के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस के इंटू 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, कैंसल आउट कर दो एंड इसको एक्सपांड करो अभी स्क्वायर को। तो एक के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख लो, ये आ जाता है 32k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। तो ये के स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये माइनस, चलो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो दिख जाएगा ये के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 प्लस 8k स्क्वायर, ये 32k माइनस के तो 31k और माइनस टाइम्स आ जाएगा एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो 4 4 गया, यहाँ पे ये आ जाएगा 9k स्क्वायर एंड ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 27k इज इक्वल टू 0। तो इसमें से k बाहर, 9k बाहर ले लो तो k माइनस 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 3, ये दो आंसर है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी होती, कभी कभी हम जो वैल्यू निकालते हैं तो k की ऐसी वैल्यू आने के भी चांसेस होते हैं जिसके लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 चलेगा क्या? नो सर। नहीं, तो उस वैल्यू को हमें वहां से हटाना पड़ेगा। तो जो k की वैल्यू आई है ये 0 एंड 3, उसके लिए तो ये 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों इसके आंसर से। इतना सा निकालने में तुमने इतना टाइम लगा दिया, तब भी नहीं निकाल पाए, तो ध्यान दो थोड़ा इसके ऊपर। अगर नींद में तो पानी मार के आ जाओ मुंह पे। क्या था इसमें ऐसा? हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k
find the value of k for which roots of the equation this are integer. इसके रूट्स इंटीजर है तो k की वैल्यू बताओ. तो इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन क्या है? Sir, D should be greater than 0. D is per non-perfect square. d परफेक्ट स्क्वायर ना, इंटीग्रल रूट्स. Yes, sir. हाँ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे वो है ऑलरेडी. 1. एंड बाकी ये x का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म कैसे होने चाहिए? इंटीजर. तो k बिलोंग्स टू यहाँ पे इंटीजर आना चाहिए. एंड d कैसा होना चाहिए? Rational. परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. Hmm. तो इंटीग्रल वैल्यूज बताओ k की. सिर्फ 12 एंड प्लस 12 नहीं आएगी, बहुत सारी वैल्यूज आती है. 10 वैल्यूज आती है टोटल. ठीक है मानस, ओम, टोटल 10 वैल्यूज है. इसको कैसे करेंगे देख लो. ये जो d निकालोगे तुम तो वो आ जाता है k स्क्वायर माइनस 144. ये आएगा. Yes, अभी sir. एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तो उसको हम एक लैम्डा स्क्वायर के इक्वल ले लेते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल. और ये k इंटीजर है, ये तो लैम्डा भी यहाँ पे इंटीजर ही आएगा, है कि नहीं? तो एक काम करो, अब इस लैम्डा स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ. तो k स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 144. अब मेरे ख्याल से इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं. कि इसको फैक्टराइज कर देंगे, k माइनस लैम्डा k प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 144, है कि नहीं? तो 144 इंटू मतलब 1 इंटू 144 ये एक केस. इसके बाकी नीचे 3 केसेस आएंगे, हमें पता है वो कौन से रहता है. फिर उसके बाद 2 इंटू 72, देन 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 से ये करेंगे तो 48 आएगा ना. हाँ, उसके बाद आ जाएगा 4 इंटू 36, 4 इंटू 36 या कितना आ रहा है? एक मिनट. बराबर है. बराबर से. हाँ 36
एंड देन 6 इंटू कितना आएगा 24 6 इंटू 24 8 इंटू सर 18 18 18 फिर उसके बाद 12 इंटू 12 12 इसके अलावा और कोई 12 आएगा क्या नहीं तो इससे आंसर मिलेगा क्या बताओ पहले वाले से नो दोनों का सम No, करेंगे sir. तो क्या आने वाला है 2k एक इवन इंटीजर तो इन दोनों का भी सम इवन इंटीजर आना चाहिए था तभी के इंटीजर आ पाएगा लेकिन इन दोनों का सम तो ऑड आता है तो यहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ये 3 इंटू 48 से मिलेगा क्या नहीं नहीं सर. एक और एक इवन है तो नहीं मिल पाएगा अब बाकी पांचों से मिलेगा तो इससे देख लो 2 इंटू 72 से निकालेंगे तो k माइनस लैमडा 2 एंड k प्लस लैमडा 72 हमें k की वैल्यू से मतलब है तो k माइनस लैमडा इज इक्वल टू 2 एंड k प्लस लैमडा इज इक्वल टू 72 तो यहाँ से 2k इज इक्वल टू आ जाएगा 74 दैट इज k इज इक्वल टू 37 तो k की वैल्यू प्लस अगर आ रही है तो बाकी जो इसके नीचे 3 केसेस आने वाले उससे क्या माइनस 37 भी आएगी क्या यस सर Yes, आएगी sir. तो वो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अब उसको वो हम समझ जाएंगे कि नीचे निगेटिव वाले भी दो आते हैं तो वहां से k की वैल्यू माइनस 37 भी आने वाली है देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 37 ऑल्सो इसमें इंक्लूडेड रहेगा देन अगला वाला इसमें 4 इंटू 36 तो k माइनस लैमडा इज इक्वल टू 4 एंड k प्लस लैमडा इज इक्वल टू 36 तो यहाँ से 2k इज इक्वल टू 40 तो k इज इक्वल टू 20 तो k इज इक्वल टू माइनस 20 भी आएगा है कि नहीं सिमिलरली अब k माइनस लैमडा इज इक्वल टू 6 एंड k प्लस लैमडा इज इक्वल टू 18 एक में 18 नहीं 24 24. 24 दोनों को ऐड करेंगे तो 2k इज इक्वल टू 30 तो k इज इक्वल टू 15 तो k इज इक्वल टू माइनस 15 भी आ जाएगा देन k माइनस लैमडा इज इक्वल टू 8 तो 8. k प्लस लैमडा इज इक्वल टू 18 तो 2k इज इक्वल टू आ जाएगा ये 26 तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा है 13 देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 13 भी आएगा एंड 12 वाले से देख लो k माइनस लैमडा इज इक्वल टू 12 एंड k प्लस लैमडा इज इक्वल टू 12 तो 2k इज इक्वल टू आ रहा है 24 तो k इज इक्वल टू 12 देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 12 भी आ जाएगा तो फाइनली k की इंटीग्रल वैल्यूज कौन सी है प्लस माइनस 12 मतलब इसके लिए रूट्स इंटीजर आते हैं प्लस माइनस 13 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 37 तो टोटल कितनी वैल्यूज है तो 10 क्लियर है Yes, sir. यस सर तो इसको सर हाँ सर 1 और 144 क्यों नहीं आया वो एक अब बार वो समझा हम FOM 1 में देख चुके हैं स्टार्टिंग में याद करो क्यों नहीं आएगा ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो दिख जाएगा तुरंत ही कर लो देखो सॉल्व करो दोनों ऑड नहीं तो Odd even is हमें k इंटीजर चाहिए क्योंकि इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन वही होती है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड बाकी के दोनों कोएफिशिएंट इंटीजर एंड d परफेक्ट स्क्वायर लेकिन अगर तुमने ये ले लिया तो यहां से 2k इज इक्वल टू 145 आ जाएगा तो क्या इंटीजर आ रहा है क्या k no, नहीं sir. आ रहा है ना तो उस वजह से नहीं लेंगे इसको वैसे मत भूलो ये सारी चीजें ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं आगे का याद रखोगे पीछे का भूलोगे तो फिर क्या ही मतलब है तो रिवाइज करते रहना है ना थोड़ा थोड़ा हर दिन 15-20 मिनट पीछे का रिवाइज करते रहो करते हो या रिवाइज या नहीं करते हो सर तो फिर ये पूछने करते वाला क्वेश्चन था क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में पूरा टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत है आधा घंटा दो
20-25 मिनट तो कर ही सकते हैं ना उस टॉपिक को रिवाइज हम। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका रिवाइज करते रहोगे डेली बेसिस पे, तो पीछे की चीजें भी नहीं भूलोगे और आगे का करंट का तो चलता ही रहेगा। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। अब जो उस तरीके से पढ़ेगा वो इजीली, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी 2 साल, और बहुत इजीली मेंस एडवांस निकाल लेगा। लेकिन जो सिर्फ करंट कर रहा है, जो पढ़ना है पढ़ नहीं रहा है, उनकी तो बात छोड़ दो। और जो पढ़ भी रहा है लेकिन सिर्फ करंट का कर रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, तो वो भी उसको बहुत दिक्कत जाएगी आगे। और जितना वो पढ़ रहा है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो एक तरह गधे की तरह पढ़ रहा है, गधा मजदूरी कर रहा है एक तरीके से। तो पीछे का भी थोड़ा सा उसको टच रहना चाहिए, पीछे के टॉपिक्स के ऊपर। हो गया? सर नेक्स्ट पेज। होता है हर साल, कोई कोई बच्चा होता है जो स्टार्टिंग में फोड़ू होता है एकदम, मान लो मार्क्स लाता है भर भर के, क्योंकि उस टाइम पे 1 या 2 ही टॉपिक चल रहे हो कंप्लीट हो चुके होते हैं, तो वो कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जब 5-6 टॉपिक्स हो जाते हैं, 6-7 टॉपिक्स हो जाते हैं, तब उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन आने लग जाता है, क्योंकि उसको जो जिस तरीके से पढ़ता है वही एक तरीके से गलत तरीका है। क्योंकि इसमें थोड़ी ना करंट के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाने हैं जैसा 10 तक होता था। अभी तो पूरा आएगा जो पीछे से चल रहा है। और रेजोनेंस के एग्जाम भी ऐसे ही होंगे, एक टॉपिक के ऊपर नहीं होंगे, सिंगल टॉपिक के ऊपर, पूरा स्टार्टिंग से होता है। अभी देखो जैसे ये एग्जाम है FOM1 एंड क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसके बाद वाले एग्जाम में FOM1 क्वाड्रेटिक ट्रिगो, ये सब आएगा। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, इसके ऊपर कुछ और कंसेप्ट है, अब नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर वो देख लेते हैं हम, डी से रिलेटेड ही, तो नोट करके उनको लिख लो। मान लो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a1 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a2 नॉट इक्वल टू 0, एंड ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे के सारे रियल है, ठीक है। एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट है b1² माइनस 4a1 c1, मान लो ये नॉट 0 है, ये 0 नहीं है, नॉन 0 है ये। एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट है b2² माइनस 4a2 c2, ये भी नॉन 0 है, ठीक। और हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि d1 प्लस d2 पॉजिटिव आता है, d1 प्लस d2 पॉजिटिव आता है, तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं d1 प्लस d2 पॉजिटिव से, बताओ। Sir, of the one which is greater is positive. मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएगी इनके साइन के रिगार्डिंग, दोनों के दोनों निगेटिव हो सकते हैं क्या?
Yes, sir. Yes, Yes. sir. दोनों निगेटिव No, No, sir. sir. No. No. नहीं ना, एक निगेटिव एक किसी ने पॉजिटिव बोला। हो सकता है क्या? Yes, sir. हो सकता है। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हमें A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू गिवन नहीं रहती है, बस इतना गिवन रहता है इसके बारे में। और D1 प्लस D2 पॉजिटिव आ रहा होता है, कभी कभी ये डायरेक्टली गिवन रहता है, कभी कभी लाना पड़ता है D1 प्लस D2, वो पता चल जाएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे उससे। तो ये पॉजिटिव आ रहा है मान लो, तो यहाँ से हमें प्रेडिक्ट करना है नेचर ऑफ रूट्स दोनों इक्वेशन का। तो एक तो पॉसिबिलिटी है दोनों के दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाए, तब भी सम पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव अगर बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया तो सम पॉजिटिव आएगा। एंड देन ये निगेटिव है पॉजिटिव, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम इसकी बात करते हैं, ये D1 निगेटिव एंड D2 पॉजिटिव, तो इसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे आ जाएंगे? D1 अगर निगेटिव है तो इमेजिनरी इमेजिनरी, एंड इसके कैसे रहेंगे? इसके Real and रियल रहेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम ये पॉसिबिलिटी देखते हैं जिसमें D1 पॉजिटिव है, तो इसके रूट्स कैसे आएंगे? पहले वाले के रियल Real. एंड दूसरे वाले के इमेजिनरी इमेजिनरी। एंड जब हमने दोनों को पॉजिटिव लिया, अरे आदित्य तुम्हारा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज कट के आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा नहीं भी बोलोगे तो चल जाएगा, बस समझ लो, डाउट आता है तो पूछ लो, ठीक है। और उसके बाद D1 D2 दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो इसके रूट्स भी रियल एंड इसके रूट्स भी रियल आएंगे। तो अब हमें ऐसा एक स्टेटमेंट बताना है नेचर ऑफ रूट्स के रिगार्डिंग, जिसमें ये तीनों के तीनों पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, जिसमें ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। तो क्या वो स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूं वो सही है क्या, बताओ। एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट, बताओ। यस सर कम से कम एक इक्वेशन के रियल रूट्स तो रहेंगे एंड दोनों के भी हो सकते हैं। तो मतलब ये ऐसा एक स्टेटमेंट है जिसमें ये तीनों पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो ऐसे ऑप्शंस रहेंगे वहां पे, मतलब ये डाटा गिवन रहेगा D1 प्लस D2 पॉजिटिव ऑप्शन, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, बोथ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो अब हमें ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जिसमें ये सारी पॉसिबिलिटीज इंक्लूड हो रही होगी, तो वो स्टेटमेंट है एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्लियर है? यस सर कोई डाउट किसी को? कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स रहे तो दोनों के भी रियल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक के तो रियल रहेंगे। तो लिख लो इसको जल्दी से। लिख लिया? यस सर Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, नेक्स्ट sir. स्टेटमेंट अब सेकेंड, जिसमें D1 प्लस D2 आ रहा है 0। तो तुम बताओ D1 प्लस D2 0 आने का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव वन Sign नेगेटिव के पॉजिटिव एक नेगेटिव।
एक सर पॉजिटिव D1 एक is equals to निगेटिव, D2. है ना, एक पॉजिटिव sir. एक निगेटिव होना पड़ेगा। तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सा रहेगा। Exactly one as a real equation. है ना, एग्जैक्टली वन इक्वेशन, exactly one equation has real roots। क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि देखो एक ही पॉजिटिव आ रहा है, एक निगेटिव है हमेशा, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन के रूट्स रियल रहेंगे, दूसरे के कैसे आ जाएंगे? इमेजिनरी। Imaginary. Imagine. और जल्दी से इसका भी बता दो अब, d1 प्लस d2 निगेटिव, फिर फोर्थ वाला d1 इंटू d2 निगेटिव, प्रोडक्ट भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली केसेस लिख के हमें स्टेटमेंट ढूंढना होता है कौन सा सही है। तो थर्ड के लिए स्टेटमेंट कौन सा सही रहेगा? हाँ सही है, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव ये आ सकता है, या दोनों के दोनों निगेटिव। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड करने वाला जो स्टेटमेंट है, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है? Yes, sir. एंड इसके लिए d1 d2 निगेटिव, एग्जैक्टली वन इक्वेशन एज इमेजिनरी रूट्स। दिख रहा है ना सभी लोगों को, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, तो एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव होना मस्ट है, एक का पॉजिटिव एंड एक का निगेटिव होना मस्ट है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ऐसे ही अब माइनस के लिए भी रह सकता है, तो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना आ जाएगा ऑप्शन में से कौन सा उसके लिए सही रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन लिख लो अब तुम लोग। लिखो क्वेश्चन। ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 आर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Quadratic equations and टू इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू आ रहा है ए डी, टू इंटू बी ए सी इज इक्वल टू ए सी। Then find the nature of roots of equation।
roots of equation. Then find the nature of roots of equation. Sir, we have to find nature of roots of equation. दोनों equations के ढूंढने हैं. हाँ, दोनों इक्वेशन के. हाँ, सही है अर्चिता. हाँ, सही है करीना. यहाँ पे हमें D1 D2 में रिलेशन नहीं गिवन है, लेकिन इसकी हेल्प लेनी हमें. ये कब ला सकते हैं वो देखना है. पहले तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है, तो D1 D2 तो हमें निकालना ही पड़ेगा. तो ये देख लो, इसका इस क्वाड्रेटिक का D1 मान लो डिस्क्रिमिनेंट a स्क्वायर माइनस 4b, एंड उसका है D2 c स्क्वायर माइनस 4d. अगर हमें इसकी हेल्प लेनी है तो ये बताओ D1 D2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा?
इसकी अगर हेल्प लेनी है तो बोलो। ऐड ऐड करना पड़ेगा तभी तो वो b प्लस डी आ पाएगा। तो d1 प्लस d2 करेंगे तो ये a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर -4 कॉमन यहाँ पे b प्लस डी। तो b प्लस डी की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ b प्लस डी की जगह पे ac पुट कर सकते हैं। तो ये देखो a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 2 टाइम्स, और ये इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू बी प्लस डी बन जाएगा ac। तो ये आ जाएगा 2ac, एक 2 बचा हुआ था। तो ये देख लो a माइनस सी का होल स्क्वायर आ रहा है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है क्या, यस है ना, ये पॉजिटिव है। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स? बोलो। यस सर यस एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, अब ये दो सेपरेट सेपरेट इक्वेशंस है, तो इसी टर्म्स में हमें आंसर लिखना है कि कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स रियल रहेंगे। तो कैसे यूज करना है, क्लियर है उस कंसेप्ट को? मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा गिवन रहेगा जिससे हमें पता करना है कि उसका सम करे, उसका मल्टीप्लिकेशन करे या उसका डिफरेंस करे। सर वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब वो जो कंडीशन गिवन रहती है उससे पता करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। इसे जैसे यहाँ पे b प्लस डी है, तो b प्लस डी कैसे आ सकता है, तो इन दोनों को ऐड करने पे। ठीक है, यस सर। तो तुम्हारा सीरियल नंबर क्या है अथर? 14 सर। तो इंटर क्यों नहीं कर रहा है उसके साथ? सर किया है ना, रुको। हाँ, दिख थोड़ी रहा है। हाँ, ठीक है, तो हो गया सभी लोगों का ये। यस सर। अब थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, इसी में है एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा है एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू है रियल। ये मान लो p ऑफ x है, या तो ऐसे ले लो, ये p ऑफ x है ये q ऑफ x है, ऐसे है। यहाँ पे abc रियल है, देन फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन p ऑफ x इंटू q ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब ये कितने डिग्री का इक्वेशन बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिग्री का, है कि नहीं? तो उसके 4 रूट्स रहेंगे। अब उन 4 रूट्स का नेचर तुम बता सकते हो क्या कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? अभी मान लो कंडीशन हमें नहीं पता है, बस तुम लोग ये बताओ 4 रूट्स है, ठीक है, इस क्वाड्रेट ये जो बन रहा है ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है, इसके 4 रूट्स है, तो चारों के चारों रियल हो सकते हैं क्या? यस सर। 3 रियल एक इमेजिनरी हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सोच सर। समझ के बताओ, 3 रियल एक इमेजिनरी। तो इमेजिनरी ने 0 चाहिए। 3 रियल एक इमेजिनरी हो सकता है क्या, पहले इतना बताओ। जैसे क्वाड्रेटिक No, में एक sir. रियल एक इमेजिनरी हो सकता है क्या? नो सर तो वैसे क्यूबिक में 3 रियल एक इमेजिनरी हो सकता है क्या? No, sir.
क्योंकि हाँ, sir. इमेजिनरी रूट्स किस में लाई करते हैं? Conjugate pair. कंजुगेट पेयर्स में। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट्स रियल है, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स रियल है, तो इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर्स में लाई करते हैं, ध्यान रखना। तो एक सिंगल इमेजिनरी रूट कभी नहीं आएगा, वो आएगा तो हमेशा पेयर में आएगा। तो फोर्थ डिग्री के पॉलिनोमियल में 3 रियल 1 इमेजिनरी पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद 2 रियल 2 इमेजिनरी पॉसिबल हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चारों के चारों इमेजिनरी पॉसिबल हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes, है ना? sir. तो चारों के चारों इमेजिनरी पॉसिबल हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब इसमें फोर्थ डिग्री का जो पॉलिनोमियल है इसके रूट्स का नेचर बताओ। d1 d2 से ही करना है, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ना, भले ही वो फोर्थ डिग्री का आने दो मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन हम सेपरेटली इसको ये वाला क्वाड्रेटिक एंड ये वाला क्वाड्रेटिक इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख पा रहे। तो इसका d ले लेना d1 और इसका d2 एंड उससे देख लेना क्या होता है। सही है मानस, कैसे किया बताओ। पहले D1 को लिया और हाँ। फिर D2 को लिया, फिर उसके मतलब x माइनस मतलब 4 उसके फैक्टर बना दिए, फिर उसके ऊपर एक के नीचे प्लस लिखा, एक के नीचे माइनस, एक के नीचे प्लस, एक के नीचे माइनस, और तो वो वैसे तो हो गया, वो तो पता है हमें। अगर पॉजिटिव d1 प्लस d2 कैसा आ रहा है ये बताओ। d1 आता है a स्क्वेयर माइनस 4b एंड d2 आता है c स्क्वेयर प्लस 4b। तो ये देख लो, दोनों को ऐड करने पे ये माइनस वाली टर्म एंड ये प्लस वाली कैंसल आउट हो जाएंगे एंड हमें देखो d1 प्लस d2 कैसा मिल रहा है। ये a स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर कैसा होता है बताओ। पॉजिटिव होता है, मतलब ये d1 d2 में से एटलीस्ट किसी एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, है कि नहीं? एटलीस्ट किसी एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों में से एटलीस्ट किसी एक के रूट्स रियल आएंगे, एटलीस्ट किसी एक Yes, sir. इक्वेशन के रूट्स रियल आएंगे। अब यहाँ पे टोटल कितने रूट्स है बताओ इस इक्वेशन के? 4। उसमें से एटलीस्ट कितने रियल आएंगे? 2। तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट आएगा एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल, क्योंकि अब ये दो सेपरेट पॉलिनोमियल्स नहीं है, दो सेपरेट इक्वेशंस नहीं जैसे कि यहाँ पे था। तो हम यहाँ पे लिख रहे थे एटलीस्ट 1 इक्वेशन एज रियल रूट, यहाँ पे अब दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। तो इसका d1 निकाला, इसका d2 निकाला, दोनों का सम पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब दोनों में से किसी एक के रूट्स रियल आएंगे, मीन्स 2 रूट्स रियल आएंगे इस पॉलिनोमियल के, एटलीस्ट टोटल 4 रूट्स है, तो एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल, ये इसके लिए स्टेटमेंट सही रहेगा। अब वो एटलीस्ट 1 इक्वेशन एज रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए था? ये एक अलग इक्वेशन और ये एक अलग इक्वेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो अब हमें कमेंट रूट के टर्म्स में करनी है। टोटल 4 रूट्स है, ठीक है, इन दोनों का सम किया तो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब एक इक्वेशन के रूट्स रियल मीन्स बेसिकली 2 रूट्स रियल आएंगे, एटलीस्ट 2 रूट्स रियल आएंगे। क्लियर है ये? Yes, sir.
Sir, can you explain it again? यहाँ पे कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया तुम्हें? सर ये वो एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल वाला आप कह रहे टोटल थे कि कितने फिफ्थ रूट्स है यहाँ सेशन पे? में टोटल चार। कितने रूट्स है? 4। इसके दो, इसके दो, यस सर। ठीक है। दोनों का डी क्या है? D1 इसका है, D2 इसका है। दोनों D1 D2 में से कोई एक पॉजिटिव आ रहा है, एटलीस्ट आ रहा है। यस सर। मान लो इसका डी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके रूट्स कैसे रहेंगे? रियल। रियल। तो टोटल इसके कितने रूट्स आते हैं? 2। 2 सर। 2। तो 2 रूट्स रियल रहेंगे। अरे इसके p ऑफ x के कह रहा हूं, तो 2 रूट्स यस रियल सर। रहेंगे। यहाँ पे कंबाइनली देखा जाए तो टोटल कितने रूट्स थे? 4। तो उनमें से 2 रूट्स तो रियल आ ही रहे कम से कम, ये कह रहा था मैं। टोटल अभी यहाँ पे 4 रूट्स है इस पॉलिनोमियल के, 2 इसके 2 इसके। तो दोनों में से एटलीस्ट किसी एक के रूट्स रियल आएंगे, मतलब एक्चुअल में 2 रूट्स रियल आएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन के 2 रूट्स है ना। तो 2 रूट्स रियल आएंगे, तो टोटल 4 रूट्स है, उनमें से एटलीस्ट 2 रियल आ रहे हैं। तो वही स्टेटमेंट है, एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। ठीक है। यस सर। तो मेरे ख्याल से अब ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। यस सर। अगर ये दोनों सेपरेट इक्वेशंस है तो इस तरीके का स्टेटमेंट आएगा, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स वगैरह। एंड जब कंबाइन करके लिखा गया है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने रियल रहते हैं, इस टर्म्स में आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट एक। सर अगर D1 माइनस D2 कर दे तो? अब लेकिन उससे नहीं आता ना, उससे साइन थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकते हो तुम लोग। हमें ऐसी चीज करनी है जिससे हम उसका साइन बता सके, ए और सी की कोई भी रियल वैल्यू लेने पे। अब तुमने माइनस कर दिया, तुम्हें लग रहा है कि माइनस करने से कुछ आएगा, माइनस करने से क्या हो जाएगा? माइनस क्या आ ए जाएगा? स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8b। तो तुम इसका साइन बता सकते हो कि क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, बता सकते हो? सर नहीं ना। तो हमें ऐसी चीज करनी है जो करने से हम उसका साइन प्रेडिक्ट कर सके कोई भी वैल्यू लेने। जैसे यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया, तो ए एंड सी की कोई भी वैल्यू ले लो तुम, रियल वैल्यू। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब D1 प्लस D2 पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन पॉजिटिव क्या, इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। इसका भी कंसेप्ट बढ़िया है। लिखो, let one root of the equation L minus m into x square plus Lx plus 1 is equal to 0 is double the other root if L belongs to real, मतलब L एक रियल नंबर है, then find the value of k and find the
वैल्यू ऑफ, सॉरी के नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देख लो ये अच्छा कंसेप्ट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स एंड नेचर ऑफ रूट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो क्वेश्चन लिख लिया है सभी लोगों ने? यस सर। तो देख लो यहाँ पे, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में बोला गया, एक रूट दूसरे का डबल है, एक अल्फा तो एक 2 अल्फा। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना आएगा बताओ? 3 अरे रियल का minus L आएगा by माइनस एल बाय एल minus. माइनस एम, ये आएगा ना सम ऑफ रूट्स। Yes. तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या, हम -1/3, मतलब ये 3 अल्फा जो आ रहा था उसका 3 नीचे लेके चले गए, तो अल्फा इज इक्वल टू -1/3 इंटू एल अपॉन एल माइनस एम, ये लिख सकते हैं। Yes. यस सर। ठीक, फिर उसके बाद अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 अल्फा स्क्वायर। अरे वो तो आएगा, 1 लेकिन upon इसमें L प्रोडक्ट minus ऑफ M. रूट्स 1 1 अपॉन एल माइनस एम, m. तो अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये जो 2 आ रहा था उसको नीचे भेज दिया, 1/2 इंटू 1 अपॉन एल माइनस एम आएगा। Hmm. ठीक है, तो अब हमें यहाँ से अल्फा को हटा के एल और एम में रिलेशन लाना होता है, अल्फा को हटा के एल और एम में रिलेशन लाना होता है। तो ये अल्फा हमें मिल चुका है, तो इस अल्फा को उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो रिलेशन एल और एम में आ जाएगा ना। तो इसमें से अल्फा निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1/3 एल अपॉन एल माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 अपॉन एल माइनस एम। अब इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू एल माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अपॉन एल माइनस एम। तो तुम लोग ये बताओ, एल माइनस एम क्या 0 हो सकता है क्या? no, तो सर नहीं हो सकता है। तो ये अगर एल माइनस एम 0 हो नहीं सकता है, तो उसको हम दोनों तरफ से कैंसल आउट कर सकते हैं। ये मैंने बताया हुआ है क्या? yes, Yes, sir. यस सर। अगर 0 हो रहा है तो कैंसल आउट मत करना, 0 अगर हो सकता है वो तो कैंसल आउट मत करना, उससे क्या हो जाता है? Number of solution कम आएगा। Possibility नंबर ऑफ कम हो सॉल्यूशंस जाती है। कम हो जाते हैं। लेकिन अगर वो 0 नहीं हो सकता है तब तो कैंसल आउट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 0 होने ही नहीं वाला। तो एल माइनस एम को हमने कैंसल आउट कर दिया, तो ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक एल माइनस एम यहाँ पे बचा, उसको इधर लेके आ गए, तो 9/2 टू एल माइनस एम। तो ये देख लो 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 9l माइनस 9m, यह आ जाएगा। तो 2l स्क्वायर माइनस 9l प्लस 9m इज इक्वल टू 0, ये वो क्वाड्रेटिक बनेगा। और ये क्वाड्रेटिक हमेशा बनना चाहिए एल में, देख लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर एल बिलोंग्स टू आर है क्वेश्चन में, ये देख लेना कि यहाँ पे एल बिलोंग्स टू आर है, तो क्वाड्रेटिक बनना चाहिए एल में। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो भी ऊपर में दो कंडीशन है देख लो, एक तो वन रूट इज डबल ऑफ अदर रूट, तो उससे एल और एम में एक इक्वेशन आएगा। और यहाँ पे अगर एल बिलोंग्स टू आर दिया गया है तो वो एल में क्वाड्रेटिक होना चाहिए, और अगर m बिलोंग्स टू r दिया रहता तो वो m में क्वाड्रेटिक होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे m बिलोंग्स टू r नहीं है, l बिलोंग्स टू r है, तो l में क्वाड्रेटिक है, एंड यहाँ पे l रियल है, तो इसका मतलब इसके रूट्स भी कैसे रहेंगे? रियल। रियल। Real. ये रीजन था l में क्वाड्रेटिक ये करने का, क्योंकि अगर l रियल है, ये l में जो क्वाड्रेटिक है इसको सेटिस्फाई करने वाली l की वैल्यूज भी कैसी रहेगी? रियल। तो इसका मतलब इसके रूट्स भी रहेंगे रियल, एंड इसके रूट्स अगर रियल रहेंगे तो इसका डी कैसा आएगा? greater than or equal to 0. Greater than or equal to ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा।
कैसे अप्रोच करना है वो क्लियर हो रहा है ना। पहले जो कंडीशन गिवन थी उससे हमने एल और एम में रिलेशन लाया। अब यहाँ पे एल बिलोंग्स टू आर गिवन है तो वो एल में क्वाड्रेटिक है, ऐसा हम वहां पे बोलेंगे। क्योंकि वो हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये जो एल में क्वाड्रेटिक है ये एल रियल है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करने वाली एल की वैल्यूज भी रियल रहेगी। तो वो रियल रहेगी मीन्स इसके रूट्स रियल रहेंगे, रूट्स रियल रहेंगे तो इसका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये देख लो, ये 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9m ये आ जाएगा इसका डी, ये एल में क्वाड्रेटिक है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से m जब तुम निकालोगे तो लेस देन और इक्वल टू आ जाता है 1/8। क्या ये क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। अगर मान लो दोनों में अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा होता, ये एम बी स्क्वेयर में आ जाता, ये एल बिलोंग्स टू आर देने की वजह से उसको हम एल का क्वाड्रेटिक ही मानते, एल का क्वाड्रेटिक ही मानते। हाँ, लेकिन अगर m बिलोंग्स टू रियल रहेगा तो फिर उसमें m का क्वाड्रेटिक मानेंगे, लेकिन यहाँ पे l बिलोंग्स टू रियल है तो l का क्वाड्रेटिक, तो फिर हम इसके रूट्स कैसे बोल सकते हैं रियल, तो इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके हमें m मिल जाएगा। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। क्लियर है? यस सर। ये एल और एम में रिलेशन लाने के लिए कोई और कंडीशन भी दी जा सकती है, जैसे यहाँ पे 1 रूट इज डबल ऑफ अदर रूट, तो ये भी बोला जा सकता है 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट। तो कुछ ना कुछ करके वो एल और एम में फाइनली एक रिलेशन आएगा। एंड अगर एल बिलोंग्स टू आर दिया गया है तो वो हम मानेंगे कि क्वाड्रेटिक किसमें है, एल में है। एंड देन फिर उसका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके हमें जो भी पूछा गया होगा वो मिल जाएगा। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखो ना। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीट। सर उधर 9 स्क्वायर आएगा ना? हाँ हाँ, एक मिनट, 9 स्क्वायर आएगा, सही है, वो 9 का स्क्वायर आएगा तो 81 आएगा, 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे m लेस देन और इक्वल टू 9/8। हाँ सही है। कंसेप्ट क्लियर है क्या लेकिन ये? यस सर। यस सर। ठीक है। रीजन है एल में क्वाड्रेटिक है मानने का, एल बिलोंग्स टू आर है तो हम उसके रूट्स कैसे बोल सकते हैं, रियल, तो इस वजह से एल में क्वाड्रेटिक माना है। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर। ग्राफ हमेशा एक्सप्रेशन का बनता है, ध्यान रखना, क्योंकि एक्सप्रेशन में ही हम y इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना। इक्वेशन के हमेशा वो रूट्स वगैरह उसी के टर्म्स में बातें होती है, ग्राफ एक्सप्रेशन का होता है। तो y इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, जहां पे
ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड ये ए बी सी रियल होने चाहिए, तभी हम उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि अगर इमेजिनरी नंबर कोई होता है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट नहीं कर सकते। तो ए बी सी रियल। तो इसका ग्राफ हमें बनाना है। उसके पहले तुम लोगों को ये क्वाड्रेटिक के रूट्स, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a कैसे आते हैं ये पता है क्या? इसका प्रूफ पता है क्या? सर नो सर। क्योंकि No, sir. उसी प्रूफ के अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ने वाले हैं एंड ग्राफ बनाते वक्त कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है वो देखने वाले हैं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लो इसका। तो हम अब यहाँ पे a को कॉमन ले लेते हैं। a को कॉमन ले लिया तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। तो अब हमें यहाँ पे x में एक क्वाड्रेटिक ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा कौन सी आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होना चाहिए वहां पे प्रेजेंट। तो हम अब ये लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये लाने की कोशिश करेंगे। तो देख लो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, फिर उसके बाद ये जो है उसको हम 2ab की तरह के तरीके से रीड कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी कर देंगे। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? हमारे पास एक तरीके से देखा जाए ए स्क्वायर है, 2 इंटू ए बी है, तो हमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? बोलो। ये स्क्वायर है, ये 2 इंटू दिस है, तो इसको हमें x में एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें? प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है ना? प्लस बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर करे एंड माइनस भी कर दे उसको। तुम लोग FOM1 भूल चुके हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि FOM1 में भी हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है चीजों को, और इसी फॉर्म में पहले लाया था एंड देन उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से बनाया था। तो यहाँ पे 2ab टाइप है, तो ये 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2 है। तो अब b बाई 2a का स्क्वायर हमें चाहिए होगा एंड उसको हमने ऐड कर दिया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो अब देख लो ये तीनों मिलके ये बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर बन जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ये आ जाएगा। अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी हमें मिलेगा। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, ये जो दो टर्म्स है इसमें पहले माइनस को कॉमन ले लो पूरे में से, इसमें से माइनस को बाहर ले लिया तो अंदर में बी स्क्वायर बाय 4a माइनस सी, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a आ जाएगा। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा d बाई 4a। तो इस d बाई 4a को इधर लेके आ जाएंगे, ये a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a। अब इसी की हेल्प से हम ग्राफ भी बना सकते हैं, इसी की हेल्प से अब रूट्स भी दिखा सकते हैं। रूट्स के लिए अब ये इक्वेशन
होना चाहिए था इक्वेशन के लिए, ये 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से रूट्स भी दिख जाते हैं, लेकिन अब रूट्स की बातें नहीं कर रहे हम, हमें ग्राफ बनाना है। तो हमने ये लाया, अब इसकी हेल्प से ग्राफ कैसे बनता है वो देख लो। इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कैपिटल वाई, थोड़ी देर के लिए कैपिटल वाई मान लेते हैं, एंड इसको कैपिटल एक्स, तो ये a इंटू कैपिटल एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बेसिक तरीका ग्राफ बनाने का क्या होता है कि x की वैल्यू हम पुट करते हैं, हमें y की वैल्यू मिलती है, एंड वो x, y हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। यही ग्राफ बनाने का बेसिक तरीका होता है। तो सेम उससे हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे। अभी तो पहले ग्राफ किसका बनाएंगे, कैपिटल Y एंड कैपिटल X में बनाएंगे। तो वो डिपेंड करता है a के साइन के ऊपर। तो a पॉजिटिव एंड a निगेटिव, उसके लिए अलग अलग ग्राफ आते हैं। तो a पॉजिटिव के लिए पहले बनाते हैं, देन a निगेटिव के लिए। तो ये देख लो, इसमें a पॉजिटिव है तो हम 1 लेके चलते हैं, a को 1 लेके चलते हैं, मतलब पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो तुम लोग बताओ, अब x की जगह पे 0 पुट करने पे y कितना आएगा? 0, मतलब हमें ओरिजिन मिलेगा 0,0। x की जगह पे 1 पुट करने पे y कितना आएगा? 1, 1,1 पॉइंट हमें मिलेगा। x की जगह पे 2 पुट करने पे y 4, और 2,4 वाला पॉइंट। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, इधर निगेटिव में भी पुट करेंगे, x की जगह पे -1 तो y 1, x की जगह पे -2 तो y 4। तो अब इनको ज्वाइन कर देंगे। इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो देख लो ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ, देन पॉइंट दिखा देता हूँ, क्योंकि ग्राफ एक स्मूथ कर्व आना चाहिए ना इस तरह से। तो ये ग्राफ आएगा, इसमें 1 पे एन -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1। 2 पे एन -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो उनको हमने ज्वाइन किया तो ये ग्राफ बन गया। तो ये एक तरीके से एक अपवर्ड पैराबोला आ गया, इसको पैराबोला कहते हैं, ठीक है। ये अपवर्ड पैराबोला आ गया, एंड ये a इज इक्वल टू 1, मतलब पॉजिटिव लेने पे आया, एंड a निगेटिव लेने पे तो -1 ले लेते हैं। तो तुम लोग बताओ, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करने पे y 0 आएगा, वो तो है, लेकिन x की जगह पे 1 पुट करने पे y कितना आ रहा है? 1 -1 -1। ये -1 आएगा। -1 2 पुट करने पे कितना आएगा? -4 -4 तो इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो इधर ये वाला कर्वेचर आएगा। सेम ऐसे ही -1 पे -1 आएगा, -2 पे -4, तो ये -2 पे 4 आ रहा है। तो ये कैसा पैराबोला आ रहा है? तो डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है। जब a निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, एंड a जब पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला आएगा, वो दिख रहा है। एंड इसको कहते हैं, ये जो सबसे नीचे पॉइंट है, ये अपवर्ड पैराबोला में ये जो सबसे नीचे पॉइंट है ये वाला है, एंड डाउनवर्ड पैराबोला में ये जो सबसे ऊपर पॉइंट ये वाला, इनको कहा जाता है यहाँ पे वर्टेक्स। इनको कहा जाता है यहाँ पे वर्टेक्स। क्लियर है? तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 0,0, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी 0,0 है, ठीक। लेकिन ये ग्राफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में है, हमें तो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में बनाना है ना। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अब हम स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में निकालते हैं, क्या आएंगे? तो ये देख लो, वर्टेक्स कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा उसके लिए? 0, एंड कैपिटल वाई भी 0 हो जाएगा। लेकिन कैपिटल एक्स हमने माना किसके जगह पे था? x प्लस बी बाई 2a की जगह पे। तो ये देख लो, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -b बाई 2a। यहाँ पे हमने ये कैपिटल Y माना था y प्लस डी बाई 4a की जगह पे, तो यहाँ से y आ जाएगा -d बाई 4a। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में, वो है -b बाई 2a, -d बाई 4a।
ये एक हमें चीज मिलती है। दूसरा क्या मिलता है, अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला एंड a निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ये दो चीजें और मिलती है। तो इसमें इफ a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देन अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला आएगा। एंड a कोएफिशिएंट ऑफ वही x स्क्वायर अगर निगेटिव है तो आएगा डाउनवर्ड पैराबोला, तो आएगा डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसमें ये वाला ग्राफ, अभी y एक्सिस हम नहीं बना रहे, अभी तो सिर्फ हमने क्या कैसा पैराबोला आता है अपवर्ड या डाउनवर्ड वो डिसाइड किया, किसके साइन से, a के, और ये उसका वर्टेक्स कहलाएगा। एंड इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पे -b/2a, -d/4 है, ठीक है। एंड ये डाउनवर्ड पैराबोला आएगा तो इसमें ये वर्टेक्स आ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगेन वही -b/2a, -d/4 है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है क्या, वर्टेक्स से रिलेटेड एंड a से रिलेटेड? Yes, sir. यस सर। लेकिन ये Yes, सारी sir. चीजें दिखती है हमें यहाँ से, पहले हमें इस फॉर्म में लाना होगा, तभी हम ये सारी चीजें देख पाएंगे। डायरेक्टली अगर इससे देखना है तो वो हम नहीं देख सकते, फिर तो हमें कंडीशन याद ही रखनी पड़ेगी जो भी मैं लिखवाऊंगा। लेकिन वो कंडीशन आती कैसे है, तो उसके लिए हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा पहले, देन इसको कैपिटल Y एंड कैपिटल X से रिप्लेस करना होगा। अब पूरी कहानी डिपेंड करती है a के साइन के ऊपर। तो a को अगर हमने पॉजिटिव ले लिया, मान लो 1 ले लिया, तो अपवर्ड पैराबोला आ रहा है, एंड a को अगर -1 ले लिया तो डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है। ये कहलाता है पैराबोला का वर्टेक्स। अब दोनों में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये कैपिटल X एंड कैपिटल Y में है, हमें तो स्मॉल x एंड स्मॉल y में चाहिए था। तो उसके लिए अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं क्या आएंगे। कैपिटल X एंड कैपिटल Y में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 थे, तो कैपिटल X 0, कैपिटल Y 0, तो वहां से x मिला, स्मॉल y मिला, तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है। एंड उसके बाद x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला आएगा, एंड a निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है अभी जो भी मैंने बोले हैं, जो भी लिखे हैं यहाँ पे? यस सर। तो लिख लो इसको, यहाँ से शुरुआत करो। पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया क्योंकि हम ये लाना चाहते हैं, क्योंकि इसी से सारी चीजें हमें दिखती है। हो गया ये वाला पेज? Yes. नो सर। Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद ये तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होता है a का साइन, मतलब x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन। वो अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ आएगा अपवर्ड, एंड वो अगर निगेटिव है तो ग्राफ आएगा डाउनवर्ड। तुम लोग ये क्वाड्रेटिक में भी होमवर्क कर सकते हो, तो इसके लिए होमवर्क ये क्लास में ही डिस्कस करेंगे। बाकी वो जो FOM 1 का एक्सरसाइज 2 एंड DPP है वो DC में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 1 सेक्शन A एंड सेक्शन C ये दोनों तुम कर सकते हो। तो पार्ट 1 का मैं कल डिस्कस करूंगा, पार्ट 1 का सेक्शन है सेक्शन C, वो कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, एंड बाकी का पार्ट 2 का फिर उसके बाद वाले में, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके रखना।
हो गया ये वाला पेज? Yes, sir. Yes, sir. नो सर। देखो जल्दी। यस सर डन। नेक्स्ट ये है ड्रॉ कर लिया ग्राफ? सीधा ऐसे प्लॉट करो, ये 1 है तो ये वाला ग्राफ, ये -1 है तो ये वाला डाउनवर्ड वाला, बस। उसमें वो जो ये रहते हैं सबसे नीचे पॉइंट ये वाला या तो ये वाला, इसको वर्टेक्स कहते हैं। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद ये 2 पॉइंट, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो कैसा पैराबोला आएगा एंड निगेटिव है तो कैसा आएगा। ये 2 चीजें याद रखनी है हमें। अब उसके बाद और भी है कंडीशंस जिसके थ्रू हम अब एक्स एक्सिस कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस कहाँ पे आएगा, ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। तो वो कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस हमने देखा है कि कैसे वो ए के साइन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? सर पर इसका फायदा क्या है, जब ग्राफ क्वेश्चन बनाने में के किसी लिए। यहाँ पे इस्तेमाल आता है, हाँ, तो इस्तेमाल में आता है क्या क्वेश्चन में? ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना हमें, तो ग्राफ आगे तुम्हें कैलकुलस में पता चलेगा ग्राफ का इंपॉर्टेंस। ये पूरा कैलकुलस ग्राफ के वजह से तैयार हुआ है, ध्यान रखना। ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये ग्राफ से ही निकली है सारी चीजें। पहले ग्राफ बना एंड देन ये आया। ठीक है, तो ग्राफ सीख लेने, जितने भी ग्राफ्स आ रहे हैं। होमवर्क क्या है वापस बताइए ना। होमवर्क है सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन आपने बी लिख सी बताया। हाँ, सेक्शन सी, सेक्शन सी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। Section B ने नहीं, सेक्शन बी नहीं, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। अब मैथ्स को अगर तुम डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करोगे, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, है ना। ये कुछ और ही जगह पे काम आता है, जैसे फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो मैथ्स ही एक तरीके से। फिजिक्स में भी कर्वेचर आते हैं, आते हैं कि नहीं आते? जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो पैराबोलिक कर्व आता है। तो वही है, वही Yes, सब चीजें देख रहे हैं हम। कभी कभी मान लो फिजिक्स में इक्वेशन गिवन रहेगा, तो उसमें वर्टेक्स क्या है, ये क्या है, वो सारी चीजें निकालनी पड़ेगी आज हमें। तो वो मैथ्स में हम सीख रहे हैं कि कैसे निकाली जाएगी। तो एक्सरसाइज, सर आज डीसी है। नहीं आज नहीं है। एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 में सेक्शन है, सेक्शन सी। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे रिएक्शन के कर्व्स ही आते हैं जब उसको तुम प्लॉट करते हो, है ना। टीवी का कर्व, पीवी का कर्व। अभी चल रहा है कि ये
नहीं सर। सर इसके बाद है। इसके No, बाद sir. आएगा वो डायग्राम है, एक तरीके से ग्राफ है, वो मतलब मैथ्स है। ठीक है, तो चलो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. तो वो जो भी है नेचर ऑफ फ्रूट्स के हमने 2-3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखे हैं, वो एक बार फिर से सॉल्व करके देख लो, उनके कंसेप्ट समझ लो, कैसे अप्रोच करना है वो देख लो। ठीक है, अगर डाउट फिर भी रहेगा तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा फिर से। एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए सेक्शन सी। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाय सर। बाय बाय। Bye, sir.